जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं रोहित राजौरिया और आज की इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं एक जाने माने बैंक के शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड अपने इन्वेस्टर्स को अभी काफी अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आया था। अच्छा खासा प्रॉफिट उसके इन्वेस्टर, जो भी एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर हैं, वो प्रॉफिट ले चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक लिमिटेड ने ऑफिशियली साइट पर बीएसई पर एक नोटिफिकेशन जारी की है, एक इंफॉर्मेशन जारी की है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले हम देख लेते हैं शेयर की हलचल के बारे में। 3 जनवरी 2024 को ये शेयर ओपन होता है 1091 रुपए से। अगर इसकी हाई की बात करते तो हाई लगाता है 1102 रुपये 60 पैसे और लो की बात करते तो 1081 रुपये 30 पैसे के लो पर आपको जाता हुआ आपको ये शेयर दिखाई दिया होगा। और केवल आज की ही बात करें तो आज के दिन में ये शेयर 4 रुपये 75 पैसे यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड के बारे में, तो 1 महीने का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो 27 रुपये 60 पैसे की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 2.45% की यहाँ पर गिरावट आपको 1 महीने के रिटर्न में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम शेयर के 6 महीने के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, 6 महीने में ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 127 रुपये 30 पैसे का रिटर्न पर शेयर पर अपने इन्वेस्टर्स को अब तक दे चुका है। यानी कि 13.11% का रिटर्न 6 महीने में अब तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। दोस्तों, बात कर लें शेयर के 1 साल के रिकॉर्ड के बारे में, तो 1 साल में ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 140 रुपये 55 पैसे का रिटर्न पर शेयर पर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने जो इन्फॉर्मेशन जारी की है, कंपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है, with reference to above, we would like to inform you that a meeting of the board directors, the board of Axis Bank Limited, the bank will be held on Tuesday, January 23rd, 2024. यहाँ पर एक्सिस बैंक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि एक उनकी जो बोर्ड स्टाफ की मीटिंग है, वो मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को 2024 में मंगलवार के दिन एक मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर उस मीटिंग में एक्सिस बैंक लिमिटेड अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पेश करने जा रहा है और साथ ही साथ 9 महीने के पूरे रिटर्न को बैंक यहाँ पर स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पर आपको प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर का भी रिजल्ट यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, वहीं साथ के साथ पूरे 9 महीने का रिजल्ट भी यहाँ पर बैंक पेश करेगा, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक का जो भी पूरा रिजल्ट था यहाँ पर बैंक शो आपको करेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात कर लें एक्सिस बैंक लिमिटेड के अभी फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2021 से शुरू करते हैं। देखिए 2021 फाइनेंशियल ईयर में एक्सिस बैंक लिमिटेड के जो रेवेन्यू रहे थे वो थे 64,397 करोड़ रुपए के। वही रेवेन्यू मार्च 2022 में यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर के हो जाते हैं 68,846 करोड़ रुपए के। और 2023 की बात करें यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 87,448 करोड़ रुपए के टोटल रेवेन्यू हो जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के यानी कि एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2021 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो था 7,252 करोड़ रुपए का। वही प्रॉफिट 2022 में बढ़कर के हो जाता है 14,207 करोड़ रुपए का। और अगर हम बीते फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ये प्रॉफिट हो जाता है 10,919 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, रेवेन्यू में तो यहाँ पर आपने देखा कि बराबर यहाँ पर ग्रोथ होते हुए आपको दिखाई दी है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी पीछे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। अगर अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोविंग्स और एसेट्स को लेकर के, 2021 में कंपनी के पास जो टोटल बोरोविंग्स थे वो थे 8,50,551 करोड़ रुपए के। वहीं अगर हम बात कर लें 2022 की, तो 2022 में ये बोरोविंग हो जाते हैं 10,20,943 करोड़ रुपए के। यानी कि बोरोविंग्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ पर बोरोविंग्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो हो जाते हैं 11,52,038 करोड़ रुपए के टोटल बोरोविंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बोरोविंग्स कंपनी के पास काफी ज्यादा हैं और काफी ये कंसेक्यूटिवली यहाँ पर आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। तो उसके अलावा हम बात कर लें अगर कंपनी के एसेट्स के वैल्यूएशंस के बारे में, तो देखिए एक्सिस बैंक के पास जो टोटल एसेट्स 2021 में रही थी वो थी 10,01,005 करोड़ रुपए की। वहीं अगर हम बात कर लें मार्च 2022 की,
तो 11,95,779 करोड़ रुपए की यहाँ पर टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। और 2023 की बात करें तो 13,44,418 करोड़ रुपए के आपको टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल अभी हमने सारे डिस्कशन कर लिया शेयर के बारे में। शेयर करंटली काफी अच्छा मूव देता हुआ नजर आ रहा है। अब तक अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ही दिया है पिछले साल में। हाँ, अगर एक महीने के रिटर्न के बारे में देखें तो वहां पर आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हमने आपको कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स भी 3 साल के देख करके बताए हैं। कंपनी ने रेवेन्यू भी किया है, प्रॉफिट भी अर्न किया है। लास्ट ईयर में प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन आता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। वहीं कंपनी के पास बोरोविंग्स की अभी हमने डिटेल आपको बताई, बोरोविंग्स कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा हर साल बढ़ते हुए आपको नजर आए हैं। एसेट्स की वैल्यूएशंस की भी बात की, एसेट्स भी कंसेक्यूटिवली यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों सारा कुछ आपके सामने हमने अभी डिटेल रखी है एक्सिस बैंक लिमिटेड की। और अभी देखना ये होगा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड जो अपने फाइनेंशियल्स जो यहाँ पर अभी पेश करेगी, क्वार्टरली रिजल्ट जो पेश करने वाली है, क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ वो 9 महीने का पूरा जो अभी रिजल्ट पेश करेगी, तब हम देखते हैं कि ये शेयर वो रिजल्ट अगर कंपनी के फेवर में आता है, यानी कि एक्सिस बैंक लिमिटेड के फेवर में आता है, तो यहाँ से शेयर और उछाल मारता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा एवरेज रहा तो देखते हैं उसका असर किस तरह से इस शेयर पर पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आप अगर एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर हैं या इसमें अपनी पोजीशन या होल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन के अलावा भी सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए या आप इसमें आगे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, शेयर बाजार की और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।